साथियों, आज बाबा साहब की जयंती हम लोग क्यों मना रहे हैं, इसके लिए बात जानने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि साथियों, देखा होगा कि हमारे बाबा परबाबा चले गए, लेकिन उनकी जन्म दिवस नहीं मनाते, न जानते हैं। साथियों, कुछ ऐसा कार्य किया है बाबा साहब ने, इस वजह से हम जानते हैं। इसलिए नहीं जानते साथियों कि हमारे जो बाबा परदादा थे उनको तो कोई नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब को आज बरसों से जानना है। क्यों साथियों? कुछ तो इन्होंने अलग किया होगा हमारे समाज के लिए। साथियों, बाबा साहब का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश महू गांव में जन्म हुआ। इन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत और मशक्कत किया है, आज हमारे समाज में आज भी जिंदा है। साथियों, ये जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट है, जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं साथियों, इन्हीं की देन है जो आज हम लोग इस तरह बैठे हुए हैं। पैंट शर्ट या तन में साथियों कपड़ा है, इन्हीं को देन है साथियों, बाबा साहब की देन है साथियों। देखा होगा 1950 में साथियों जब संविधान लिखा गया, उसके बाद ये सब आए। 1950 के संविधान के पहले साथियों हमारे समाज में ये नहीं था कि हम लोग एक जगह उठ बैठ सकते थे साथियों। बोलने सुनने का अधिकार नहीं था, बैठने सुनने का अधिकार साथियों नहीं था, किसी भी चीज का अधिकार साथियों हमारे मूल निवासी समाज को 85% को कोई भी अधिकार नहीं था साथियों। ये तो सब कर्मचारी साथियों और जो नेता निर्माण हुए 1950 के बाद साथियों, ये बाबा साहब ने जो संविधान लिखा इसकी वजह से साथियों, बाबा साहब को संविधान लिखने की आवश्यकता साथियों क्यों पड़ी और ये उस विषय तक संविधान लिखने की औकात तक क्यों पहुंचे साथियों, इनके पीछे बहुत ही रहस्य है साथियों। साथियों, हमारे समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमारे महापुरुष थे साथियों। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल की थी, लेकिन जब विदेश से पढ़कर आए थे साथियों अपने देश में, उस समय पर जो ज्योतिबा राव फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले को अपने गुरु माना था साथियों की 8 पढ़े थे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था साथियों उन्हीं की देन है। 32 डिग्रियां थी बाबा साहब के पास, लेकिन इन्होंने अपने गुरु को ज्योतिबा राव फुले को माना साथियों। कितने लोगों को बहुत बात पता है कि ज्योतिबा राव फुले इनके गुरु थे साथियों? किसी को मालूम है अभी तक? साथियों, बाबा साहब के गुरु ज्योतिबा राव फुले को माना क्योंकि साथियों ज्योतिबा राव फुले बहुत ही मेहनत और मशक्कत के ओबीसी के बहुत ही कर्मठ और ईमानदार महापुरुष रहे। उन्हीं की देन है जो पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिला साथियों। हमारे महापुरुषों ने बहुत साथियों, जो गौतम बुद्ध की लगी है फोटो, गौतम बुद्ध ने भी बहुत ज्यादा आंदोलन और क्रांति किया साथियों। सबसे पहले अपने भारत देश में गौतम बुद्ध ने क्रांति छेड़ा था साथियों, क्रांति शुरुआत बुद्ध ने किया था। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत बुद्ध ने किया था। 45 साल साथियों इसने बुद्ध ने क्रांति किया। उसके बाद साथियों 10 पीढ़ियों तक हमारे समाज के राजा बने। बृहदत्त मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य साथियों, रसिया के बॉर्डर था अफगानिस्तान तक उनका बॉर्डर तक उनका राज था साथियों। वो हमारे समाज के राजा थे, बुद्ध की देन है। उनके बाद साथियों राजा भाई जब बुद्ध की आंदोलन क्रांति हुई साथियों।